हेलो स्टूडेंट्स। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम लोग इट्स टाइम टू का यूज पढ़ने वाले हैं। इट्स टाइम टू। इट्स टाइम टू जो है इसका हिंदी में मीनिंग किसी भी काम को करने के लिए उचित समय। हम अपने मन से इसको समझ रहे हैं कि इसका मीनिंग ये निकालेंगे। इट्स टाइम टू, अब काम करेंगे। मैं आपके पास स्ट्रक्चर लिख रहा हूं कि किसी भी काम को करने के लिए उचित समय, इट्स टाइम टू। अब देखिए, किसी भी टाइम समय मतलब उचित समय कैसे समझेंगे हम लोग। देखिए, उन्होंने बोला हम रूल लिखेंगे। सबसे पहले इट्स टाइम टू प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास में इसका स्ट्रक्चर रहेगा। इससे, इसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, ये हम लोग रूल स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। वी कैन मेक मैनी एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ दिस स्ट्रक्चर। ओके, मीन्स कैसे समझ में आएगी बात कि इट्स टाइम टू क्या होता है। आप कोई सा भी काम करते हैं उसके लिए, किसी भी काम को करने के लिए उचित समय, कैसे उचित समय समझेंगे। देखिए देखिए, मैं आपको बता रहा हूं। जैसे यह अंग्रेजी सीखने का समय, हम लोग तो इंग्लिश की क्लास है तो हम लोग इसकी बात करते हैं। अंग्रेजी सीखने का समय है, यह अंग्रेजी सीखने का समय है। समझना आप लोग। तो आप इसकी इंग्लिश किस तरह से बनाएंगे। इट्स टाइम टू, इट्स टाइम टू। अब ये इट्स टाइम टू लिख दिया, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म सीखना, लर्न, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश। इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश, ये अंग्रेजी सीखने का समय है। इट्स टाइम टू लर्न इंग्लिश। समझ में आ रही बात क्या। कोई सा भी आप काम करते, जैसे मान लीजिए उसने बोला यह चाय पीने का समय है। चाय पीने का समय है, टी ब्रेक कर लिया उसने, है ना। टी ब्रेक, अपन मैच देखते हैं क्रिकेट में, टी ब्रेक होता है, लंच ब्रेक होता है, ड्रिंक ब्रेक होता है, ऐसे टी ब्रेक हम लोग अपने स्कूल में भी जाते हैं तो टीचर्स जो है टी ब्रेक लेते हैं। तो यह चाय पीने का समय है, तो आप इसकी इंग्लिश बनाएंगे वापस से। इट्स टाइम टू, वर्ब है चाय पीने के लिए टेक, और टी, इट्स टाइम टू टेक टी। यस, हम लोगों को सेंटेंस कोई सा भी दिमाग में आता है तो इट्स टाइम टू का यूज करना। अच्छा, ये जो इट्स टाइम टू, अभी टू वाली जो वर्ब है, मतलब जो हमारा जो जो क्या बोलते हैं, जो टू हम लोग प्रीपोजिशन लगा रहे हैं, या फिर आप लोग जीरंड का यूज करते हैं, तो हम लोग जो टू का यूज कर रहे हैं इस तरीके से, कितने सारे मैंने स्ट्रक्चर पढ़ा है। जैसे मान लीजिए अबाउट टू, इसके बाद में मैंने पढ़ाया आपको, सोचिए आप लोग कौन कौन से पढ़ा है। अबाउट टू के बाद में एबल टू, वेरी गुड, अनेबल टू, है ना। ऐसे टू वाले जो वर्ब के वर्ड्स मैंने पढ़ाए, इसी सेंस में इट्स टाइम टू चल रहा है। इट्स इजी टू पढ़ाया था, वेरी गुड, है ना। तो ये सारे टू वाले स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ रहे हैं। जैसे मान लीजिए उसने बोला एग्जाम्पल, यह सोने का समय है, वेरी गुड, यह सोने का समय है। तो आप इंग्लिश बनाओगे, इट्स टाइम टू स्लीप, इट्स टाइम टू स्लीप। समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ रहा है। चलिए मैं एग्जांपल बता रहा हूं आपको। एग्जांपल में देखिए, जैसे मान लीजिए यह खाने का समय है, इट्स टाइम टू ईट। यह जाने का समय, इट्स टाइम टू गो। ये लिखने का समय है, इट्स टाइम टू राइट। यह सवाल हल करने का समय है, इट्स टाइम टू सोल्व द सम। यह मैच देखने का समय, मान लीजिए उसने यहां लिखा यह मैच देखने का समय है, यह मैच देखने का समय है, ये मैच देखने का समय, ठीक है। तो आप क्या बनाएंगे इसकी इंग्लिश, बताइए आप लोग। यहां लिखिए आप लोग, इट्स टाइम टू, एक साथ बोलिए, इट्स टाइम टू देखना, वॉच, इट्स टाइम टू वॉच, और मैच, इट्स टाइम टू वॉच मैच। क्लियर। घर जाने का समय, मान लीजिए बच्चों की छुट्टी का समय हो गया, उनको घर जाना है, सर बस निकल जाएगी, तो बोले बेटा थोड़ा सा टॉपिक बचा पढ़ लीजिए। तो सर बोलते हैं ना, जनरली हम लोग बोलते हैं आपको, तो बोले सर बस छूट जाएगी मेरी, तो क्या हो गया, घर जाने का समय है ना। तो बोलेगा यह
घर जाने का समय है, समय है। तो इंग्लिश बनाएंगे, इट्स टाइम टू गो टू होम। यह घर जाने का समय, इट्स टाइम टू गो टू होम। समझ में आ रही है क्या बात? कोई सा भी काम करो, ये फिल्म देखने का समय, इट्स टाइम टू सी द मूवी या वॉच द मूवी, है ना। यह पत्र लिखने का समय, इट्स टाइम टू राइट अ लेटर। यह बोर्ड साफ करने का समय, इट्स टाइम टू क्लीन द बोर्ड। ये पत्र लिखने का समय, इट्स टाइम टू राइट अ लेटर। आप एप्लीकेशन का बोलते हैं पत्र की जगह पर, इट्स टाइम टू राइट एप्लीकेशन। कोई सा भी काम करते हैं तो आप इन सेंटेंसेस को इस तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, इसकी मदद से आप लोगों को इंग्लिश को बनाना है। इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए, इंग्लिश को थोड़ा सा और फ्लुएंसी देने के लिए, मदद करने के लिए ये हमें स्टार्ट करने वाला सेंटेंस है। वेरी स्टार्टअप सेंटेंस है। मैं आपको 5-6 एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जो आपको घर से बना करके लाना है, ठीक है ना। ये आपका होमवर्क यहाँ लिख रहा हूं आपके लिए होमवर्क बेटा, ठीक है। It is very simple homework for you. You will be able to make it easily at your home. Okay? मैं बेसिक से सेंटेंसेस आपके पास में लिख रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए आपने बोला यह मंदिर जाने का समय। जाते हैं हम लोग जनरली मंदिर। यह मंदिर जाने का समय है। बना लेंगे आप लोग? मन ही मन बोलिए आप लोग, बना लेंगे। वेरी गुड। घर पे बनाना है, अभी आपको लाउडली नहीं बोलना, ठीक है। मंदिर जाने का समय, वेरी गुड। फिर क्या बोलेंगे आप लोग? मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल बताइए, आप लोग मन से सोचिए। मैं आपको बता रहा हूं वैसे तो, पर फिर भी आप लोग सोचिए। मंदिर जाने का समय उनने बोल दिया। चलिए, ये लक्ष्य क्रिकेट खेलता है तो बोल रहा है यह क्रिकेट खेलने का समय, ठीक है। काय का समय भैया? यह क्रिकेट खेलने का समय है, समय है, ठीक है ना। वेरी गुड जॉब। फिर काय का? मान लीजिए उसने बोल दिया कि यह प्रश्न पूछने का समय है। चलिए, वेरी गुड। यह प्रश्न पूछने का समय है, ठीक है। फिर उन्होंने बोल दिया यह खाना खाने का समय है। यह खाना खाने का समय है। क्लियर? अब कोई सा भी सेंटेंस आप, जैसे यह बाजार जाने का समय, यह घर जाने का समय, घर आने का समय, फल खाने का समय, नाश्ता करने का समय। वेरी गुड जॉब। मान लीजिए उसने बोल दिया यह नाश्ता करने का समय है ना, समय है। ये मैं आपको 5 सेंटेंसेस घर से करने के लिए ला करके दे रहा हूँ। इट विल बी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मेक द सेंटेंसेस एट योर होम। ये आपकी जवाबदारी है, घर पर इन सेंटेंसेस को आप बनाएं। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है, इसकी मदद से हम इंग्लिश को इजीली बोल सकते हैं। इट्स टाइम टू गो देयर, इट्स टाइम टू कम हियर, इट्स टाइम टू डू दिस वर्क, इट्स टाइम टू डू माई वर्क, इट्स टाइम टू सोल्व माई क्वेश्चन, इट्स टाइम टू आस्क द क्वेश्चन, इट्स टाइम टू help the poor, it's time to be the good people, it's time to go